क्या चाहती है? हम तो शादी करनी चाहते हैं। अगर शादी नहीं होगा तो जहर खा के मर जाएंगे। पक्का? पक्का। माँ बाप को भूल जाएगी? मरेंगे तो भूल भी करेंगे। 2 मिनट के लिए प्यार की तो माँ बाप को भूल गई तुम? 2 मिनट के लिए प्यार नहीं किए तो क्या? पूरा जिंदगी बिताने के लिए प्यार किए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अननोन बाबा चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछला वीडियो था वो था लड़कियां सिगरेट क्यों पीती हैं इसके ऊपर। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत हद तक समझाने की कोशिश की है कि लड़कियों की सिगरेट पीने का एग्जैक्ट रीज़न क्या होता है। तो उस बारे में आप उसमें जाके देखिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि लड़कियाँ जो है वो स्कार्फ क्यों पहनती हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, स्कार्फ पहनना जो है वो सबसे पहले शुरू तो हुआ था पॉल्यूशन के कारण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी बात, इसमें बहुत धूप भी अच्छी है, बहुत गर्मी लगती है, तो इसलिए स्कार्फ वगैरह जो है कई जगह कई बार फेयर इनफ है ना स्कार्फ का यूज़। लेकिन अब जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, मतलब ना ही धूप है बहुत ज़्यादा जैसे कि शाम का वक्त, ना ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है जैसे कि ऐसी जगहें, ऐसी सिटीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या फिर उस समय उस एरिया में नहीं हो रहा है, तो क्या तब भी स्कार्फ पहनना उतना ही ज़रूरी है? फिर भी कुछ लोग अगर पहनते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, और दूसरा किसी को मुंह दिखाना चाहते ना हो। तो जो मुंह दिखाने लायक ना हो उनकी बात भी नहीं करते चलिए। दूसरी जो कैटेगरी है, जो मुंह दिखाना चाहता नहीं है या चाहती नहीं है, वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं यार, और वो चोर हैं, क्योंकि चोर ही अपना मुंह छुपाते हैं चोरी करने से पहले। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी एक तर्क है कि भाई जब हम घर से निकलती हैं क्योंकि हम बड़ी खूबसूरत हैं, और जब हम घर से अपनी स्कूटी निकाल के फुर्र से निकलती हैं तो मनचले हमको हमारा पीछा करने लगते हैं यार। तब क्या करें? ओ माय गॉड, मतलब खूबसूरत होना इस देश में कैसे जुर्म है, और ये लड़के भी ना मतलब खूबसूरत लड़के देखने की पीछा करना शुरू। हाँ, मतलब किसी को कुछ काम नहीं है, आप निकलती हैं घर से और लोग आपका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आपसे भी सुंदर कोई दिख गई तो फिर उसके पीछे निकल लेते हैं, फिर वहाँ से कोई दिख गई तो वहाँ से। मतलब हमारे बाप का तो पेट्रोल का कुआं नहीं समंदर है कि हम घूमते रहेंगे। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन बहुत कम। लेकिन जिस तरह की लड़कियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो इस कैटेगरी में भी नहीं आती हैं। मानते हैं कारण ये है, लेकिन आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो दूसरी कैटेगरी की लड़कियां हैं, अय्याश किस्म की लड़कियां जो अपने घर से निकलती हैं स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह के लिए, लेकिन पहुंचती कहीं और हैं। जैसे कि ओयो होटल, जैसे कि ऐसा पार्क जहाँ पर अश्लील हरकतें होती हों, या किसी दोस्त का कमरा जहाँ पे वो सुहाग रात या सुहाग दिन मनाएं अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी और के साथ। ऐसी लड़कियों के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो उनको उनके पिताजी बिठाते हैं बस में कहीं भेजने के लिए। वो बस में बैठ जाती हैं बाकायदा। उसके बाद बस जब थोड़ी दूर तक पहुंचती है तो वो बस से उतर जाती हैं और वहाँ पर उनके बॉयफ्रेंड साहब खड़े होते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड साहब की बाइक में बैठती हैं, स्कार्फ बांधती हैं और निकल जाती हैं किसी ऐसी वीरान सुनसान जगह में जहाँ उनको देखने वाला और उन तक पहुँचने वाला कोई ना हो, केवल वो और उनके सैयाँ वहाँ पर हों, और वो मनाएं रंगरलियाँ और करें अय्याशी, चुम्मा चाटी, हो सके तो सेक्स भी। जितनी हिम्मत हो करो साले को, आज देखा जाएगा। या किसी दोस्त का घर खाली है तो वहाँ। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो चेहरा छुपाने की जो प्रथा है ना, ये बहुत हद तक जो है वो यही है कि हम जा रहे हैं और हमको कोई पहचान ना पाए। तो जो अपनी पहचान इस कारण से छुपाना चाहती हैं इस तरह की लड़कियां, उनके लिए ये वीडियो है कि इस तरह की लड़कियां जो है वो स्कार्फ पहनती हैं। इसको बनाने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी क्योंकि आप अपने आसपास के माहौल में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बाइक पर जा रहे हैं कपल्स, और स्कार्फ उन्होंने पहना हुआ है, तो वो किसी निश्चित गंतव्य तक जा रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वो बाइक पे बैठे बैठे भी कई बार ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि आपको शर्माने लगती है ना। तो हमारा जो मकसद है वो इस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान ले जाना है, क्योंकि जब तक इस चीज़ की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा ना तो लोगों की फटती रहेगी इस पर बात करते हुए। और ये बहुत गंभीर मैटर है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में आके लोग ऐसा करने लग जाएंगे आपके घर के सामने, तब आपके पास कोई शब्द नहीं रहेंगे इस घटिया चीज़ को डिफेंड करने के लिए। तो तब तक वेट मत कीजिए, मुंह खोलिए और बोलिए। किसी के प्रेम से हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी के शारीरिक संबंध बनाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो हम तक ना आए। क्योंकि अगर आपको अधिकार है कुछ करने का तो हमको भी अधिकार है ऑफेंड ना होने का। मतलब अगर कोई हमारे सामने ये सब करे तो भाई हम अनकंफर्टेबल होते हैं, हाँ होते हैं। जो नहीं होता है उसकी बात अलग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं और उनका भी अधिकार है बोलने का। अगर आपके किसी भी काम से कोई ऑफेंड होता है या फिर वो मानसिक प्रताड़ित होता है कुछ देखने से,
किसी भी तरह की ऐसी हरकत देखने से, तो उसका हक है बोलने का। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और इसी को मैंने बहुत देखा है और बहुत स्टडी किया है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरह की जो लड़कियाँ होती है वो निकलती है घर से स्कार्फ वगैरह बांध के, हीरोइन बन के, और पहुँच जाती है बॉयफ्रेंड के साथ किसी सुनसान इलाके में, वहाँ पे अनाप शनाप हरकतें करती हैं। ये कुछ फोटोज़ देखिए, ये एक शहर का पार्क है जहाँ पर पुलिस वालों ने दबिश दी और देखा उन लोगों ने कि ये जो खड़े दिख रहे हैं आपको नवयुवक हमारे देश के, वो लगे हुए थे भगा भाग घपा घप, माँ की आंख दुनिया की, हम तो सेक्स करेंगे और सेक्स हमारी ज़िंदगी है, सेक्स हमारा जीवन है और हम तो सेक्सी हैं। यही है, देखो ये सारे सेक्सी लोग खड़े हैं। पुलिस ने दबिश दी और इन लोगों को समझाया और समझा के फिर जाने के लिए बोल दिया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को आजकल बड़ा ही अजीब चस्का चढ़ा हुआ है। देखिए ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है। पूरे भारत में आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे ये सब होता रहता है। मुझे आपके स्कार्फ से दिक्कत नहीं है, मुझे आपके उस कृत्य से दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी उसके पीछे जो सोच है ना, जो भावना है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो है देश को गंदी नाली में ले जाएगी यार। इतने लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, और पहुँचते कहीं और है, कहीं ओयो होटल में घपा घप कर रहे हैं, कहीं किसी गार्डन में कुछ कर रहे हैं। अरे इतने सारे एमएमएस भरे पड़े हैं एक्सपीडियोज वगैरह में यार, गार्डन में होता है, तुम्हारा एमएमएस बन जाता है। खान है और ये हमारी लड़की को लेके आए, लड़की राजपूत समाज की है और ये वो कह रहा है बहन है हमारी, तुम्हारी कौन गुप्ता यहाँ पर पी रही थी, और इनका कहना ये कि हम केक काटने आए। एज कितनी है? 17। ये झूठ बोल रही है बच्ची, 17 इसकी एज हो नहीं सकती। और ये लड़कियां, ये देखिए सब छोटी छोटी बच्चियां हैं। हम एक तरफ जो है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लड़कियां जो है इस प्रकार के अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं। आपके माँ बाप इतना विश्वास करते हैं आपके ऊपर, खासकर लड़कियों के ऊपर, और वो जाकर वहां ये सब करती हैं। छी, भगवान किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरे मुंह से ऐसी, सॉरी, इतना हम सम्मान करते हैं यार औरतों का। और सम्मान ठीक है, आपकी भी अपनी जिंदगी है, लेकिन सोचो तो कर क्या रहे हो। अरे है तो प्यार तो जाओ ना घर में बोलो कि इससे हमको शादी करनी है, कि आपकी भी नीयत खराब है, अब भी अय्याशी कर रहे हो। अगर कर रहे हो अय्याशी तो एक बात सुन लो, ये बहुत भारी पड़ने वाला है आपको। ये आपको खुद समझ में आएगा जब आपका ब्रेकअप होगा या कुछ झगड़ा वगैरह होगा ना, आपको खुद समझ में आएगा। आप अपने ऊपर चिढ़ोगे, आप अपनी हरकतों से चिढ़ोगे, अपने फैसलों से चिढ़ोगे, आप पछताओगे, और तब आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। आपका इतना समय बर्बाद हो चुका रहेगा जिसका आपको बहुत पछतावा होगा। और वक्त कभी पीछे नहीं जा सकता। मत दो अपने माँ बाप को धोखा, मत दो अपने समाज को गलत इंप्रेशन अपने भविष्य को ध्यान में रख के हर काम करो। ये आलिया भट्ट और ये श्रद्धा कपूर और ये जैकलिन फर्नांडिस बनना बंद करो। जो हो वो रहो। पढ़ाई करने घर से निकलते हो, पढ़ाई करो। ट्यूशन जाने निकलते हो, ट्यूशन जाओ। काम करने जाते हो, काम करो। जिससे तुमको लगता है तुमको प्रेम है, उससे तब तक एक निश्चित दूरी बना के रखो जब तक सही समय ना आए। उसको परखो, जांचो, ये आपके ऊपर है। या फिर आप कोई दुकान हो कि कोई भी आके आपको यूज करके चला जाएगा। आप खुद अपने आप को दुकान बनाती हो, आप जैसी लड़कियां। जब तक तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करो तब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? क्या है हो तुम? इंपॉर्टेंस तो बताओ अपनी। किसी भी बेवकूफ से तुम्हारा भावना जुड़ जाएगी तो तुम चली जाओगी साथ में उसके। गधों की तरह वहां पे पार्क में लोग गंदी हरकतें करते रहते हैं, तुम भी पहुंच जाओ वहां पे गधों के बीच में और तुम भी गधी बन जाओ। ये जो लोग पार्क में जिनकी फोटो आई है, इनके माँ बाप ने उन फोटोज को देखा होगा तो क्या सोचा होगा और क्या गुजरी होगी उन लोगों पर। जरा सोचो। निकलती हो ना स्कार्फ पहन के, सोचो अपने आप को वहां खड़ा करके देखो और अपने माँ बाप को देखो। सोचो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फोटो देख रहे हैं इस तरह से, कैसा लगेगा? मुझे पता है कि ये उम्र ऐसी होती है जब आपके हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं और आपके अंदर एक हलचल मचती है, तितलियां उड़ती हैं, ये सब बकवास बातें हैं। मानता हूँ ये समय ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जब समय आए तो वो कर ही दिया जाए। अगर आपके पास वो यौन अंग है तो उनका उपयोग किया ही जाए जल्दी से जल्दी। अरे भाई बना तो परमाणु बम भी है, तो फोड़ते क्यों नहीं लोग उसको? समय आता है, हर चीज का समय आता है, तो उस समय की प्रतीक्षा करिए और सही समय आने पर ही हर काम करिए। आपके माँ बाप आपको बहुत उम्मीद से पढ़ाते हैं, बड़ी उनकी आशाएं हैं आपसे, उनकी आशाएं मत तोड़िए। मित्रता तक बहुत अच्छी बात है, दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाइए, है ना। लेकिन जहां तक बात होती है अश्लीलता की, तो प्लीज पब्लिक प्लेसेस में अश्लीलता मत करिए। आपको सच में अगर आपको जो भी करना है ना, प्लीज जाइए, एक कमरे में करिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो जरा एक बार सोचिए कि आज से 20 साल बाद अगर आप अपने परिवार के साथ किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं और वहां पर कोई ऐसा कर रहा है
और आपका बच्चा उसकी तरफ देख रहा है, तो आपको खुद को कैसा लगेगा? आप जब खुद माँ बाप बन जाएंगे ना और अपने बच्चों के साथ निकलेंगे ऐसी जगहों पर और वहाँ पे ये सब चल रहा होगा, तो आपको अपने ऊपर पछतावा आएगा। और उस समय आप जब उनको बोलोगे ना, तो वो भी आपको वही बोलेंगे जो आप दुनिया को बोलते हो कि हमको तो हक है हमको तो, हम तो जवान हैं, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यही सब बोलोगे। मत करो ये सब। स्कार्फ पहनने से प्रॉब्लम नहीं है, स्कार्फ पहनने के पीछे जो कारण है अपनी पहचान छुपाने का, वो बहुत गंभीर है, बहुत विनाशकारी है आपके लिए, आपके आसपास के पर्यावरण के लिए। पर्यावरण मतलब आपका जो आसपास का समाज है उसके लिए। जब तक लड़कियां अपनी इज्जत नहीं करेंगी, उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। जब तक लड़कियां अपने आप को एक सजावटी सामान समझना बंद नहीं करेंगी, तब तक कोई भी उनको एक सजावटी सामान के रूप में देखना बंद नहीं करेगा। प्रगतिशीलता की अंधी दौड़ में कहीं हम विनाश के गड्ढे में ना गिर जाएं, इसका हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी भी जेंडर से कोई द्वेष नहीं है। मुझे फीमेल जेंडर से बहुत उम्मीदें हैं। फीमेल्स जो हैं वो मेल से ज़्यादा समझदार होती हैं, ये प्रूव्ड है और सच बात भी है। लेकिन उनको बहला फुसला कर बेवकूफ़ बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसान। इसलिए ये जो ताकत है और ये जो जेंडर है वो गलत दिशा में बड़ी आसानी से जा सकता है। इसलिए इसको दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, और सब्सक्राइब करिए। और वीडियोस भी आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा आगे चल के। और मेरे देश की लड़कियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ यार, नकल मत करो किसी की और किसी चंपू के बहकावे में मत आओ। आपकी ज़िंदगी है, आपको सोचना है कि क्या करना है। अपने जीवन की अंतिम सांस तक ये मानूंगा कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर वो बेवकूफ़ी की हद पार कर सकती हैं। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड करते हैं इस वीडियो का। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।